गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमें पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन। अभी आप प्रकाश का परावर्तन पढ़ चुके हैं। परावर्तन में क्या था कि जब प्रकाश किरण किसी चिकने या चमकदार तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती थी, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते थे। लेकिन अपवर्तन में ऐसा नहीं है, वह उसी माध्यम में वापस नहीं लौटती है, बल्कि इसके लिए दो माध्यम होना जरूरी है और दोनों माध्यम पारदर्शी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये दो माध्यमों पर मान ले रहे हैं कि माध्यम एक हो गया, ये माध्यम दो हो गया। पहला माध्यम मान सकते हैं वायु, दूसरा माध्यम कांच या जल, कुछ भी मान लीजिए। यहाँ पर एक दिखा दीजिए आपतित किरण, यहाँ एक अभिलंब दिखा दीजिए और एक ये दिखा दीजिए। यहाँ परावर्तन नहीं होता है बल्कि अपवर्तन होता है। प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में चली जाती है। तो आप प्रकाश के अपवर्तन को इस प्रकार कर सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ देखिए, ये प्रकाश की किरण एक पहले माध्यम मान लीजिए वायु से आ रही थी, दूसरे माध्यम कांच में आने पर ये इसका रास्ता ये है, अगर देखेंगे सीधा ये है, लेकिन अपने मार्ग से क्या हुआ, कभी अभिलंब की ओर झुक गई है, विचलित हो गई। तो अब ऐसे कहेंगे, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब अपवर्तन के में कुछ शब्दावली है, जैसे प्रकाश के परावर्तन में था उसी तरह से अपवर्तन में है। इसमें एक शब्दावली है प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित परिभाषा या शब्दावली। पहला है आपतित किरण। आपतित किरण, यहाँ देखिए दो माध्यम हो गया। ऐसे कर दिए, पहले माध्यम में चलने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। पहले माध्यम में चलने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण, ये आपतित किरण। और दूसरा है अपवर्तित किरण। दूसरे माध्यम में चलने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। दूसरे माध्यम में चलने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। एक होता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, आपतित किरण पृथक्कारी तल के जिस बिंदु पर आकर गिरती है। आपतित किरण पृथक्कारी तल, पृथक्कारी में पृथक करने वाला जो तल है, ये पृथक्कारी तल के जिस बिंदु पर आकर पड़ती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। और फिर इसके बाद है अभिलंब। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। और एक है आपतन कोण। आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं।
आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। एक होता है अपवर्तन कोण, परावर्तन नहीं, यहाँ अपवर्तन होता है। अपवर्तन कोण में अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। ये तो हो गया आपका प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित शब्द। इसमें एक चीज यह भी जान लीजिए, अब माध्यम एक वायु मान लीजिए है, दूसरा कांच है, तो यहाँ सघन और विरल माध्यम। वायु जो है सघन मतलब होता है घना, विरल माने हल्का। तो वायु जो है कांच की तुलना में विरल माध्यम है। वायु क्या है? विरल माध्यम। और कांच है सघन माध्यम। ये मान लीजिए अभिलंब है। ये अच्छे से नोट कर लीजिए, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। और इसी का अपोजिट कर सकते हैं। मान लीजिए ऊपर वाला सघन माध्यम समझ लिया जाए। सघन माध्यम मान लीजिए ऊपर वाला कांच अगर हो जाए और नीचे वाला विरल माध्यम। यहाँ पर जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, तो वह अभिलंब से दूर हटती है। तो वह अभिलंब से दूर हटती है। विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। तो ये आप देख लिए, ये अपवर्तन से संबंधित शब्द है और इस चित्र में भी आप देख लिए। और प्रकाश के अपवर्तन के यहाँ दो नियम हैं। प्रकाश के जैसे परावर्तन के दो नियम थे, उसी तरह अपवर्तन के भी दो नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, दो नियम हैं। प्रथम नियम ये है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। फिर से सुन लीजिए, प्रकाश के अपवर्तन का प्रथम नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम, द्वितीय नियम, किन्हीं दो माध्यमों के लिए और एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। अर्थात sin i बाई sin r इक्वल टू नियतांक। नियतांक को हम n से दिखा सकते हैं। इसको स्नेल ने दिया था, इसलिए इसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। द्वितीय नियम को एक बार फिर से सुन लीजिए। किन्हीं दो माध्यमों के लिए और एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। अर्थात sin i बाई sin r इक्वल टू नियतांक।